चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर बनने के बाद आईपीएल में आकर सबको गलत प्रूव करने के बाद अब श्रेयस अय्यर तैयार हैं इंडिया के दोनों फॉर्मेट में कमबैक करने के लिए, जहां पर बीसीसीआई उनको काफी मिस कर रहा था। जी हां, हो सकता है आप सोचें कि यार फैंस मिस कर रहा था, ये तो समझ में आती है बात, बीसीसीआई कैसे मिस कर सकता है? तो एग्जैक्टली बीसीसीआई की स्टेटमेंट यही आई है कि हम श्रेयस को मिस कर रहे थे। कहां पर और कैसे, आपको डिटेल बताता हूं। सबसे पहले आपको खबर ये दे दूं कि श्रेयस अय्यर जो आने वाली टेस्ट सीरीज है, जो कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के साथ इंडिया घर में खेलेगा, वहां पर एज अ मिडिल ऑर्डर स्पिन स्पेशलिस्ट कमबैक करने वाले हैं। और तो और एशिया कप जो कि T20 फॉर्मेट में होने वाला है, उसमें भी वो कंटेंशन में आ चुके हैं। सो बहुत जल्दी आपको वहां पर भी दिखेंगे। एंड रीजन इज वेरी ऑब्वियस कि भैया आपने इस बंदे को वापस बुलाया, इसने अपने आप को चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ प्रूव नहीं किया, इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर बना। और एक बार फिर से इसने बताया कि भाई जो मिडिल ऑर्डर वाला स्लॉट है वो इस टाइम पर इससे बेहतर शायद कोई दूसरा ओडीआई में नहीं संभाल सकता। क्योंकि हमने देखा था 2023 वर्ल्ड कप में 500 से ज्यादा रन बनाना, चौथे नंबर पर आकर के, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आप वापस आते हो, आपसे आपका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया था, उसके बाद आप वापस आते हो और चैंपियंस ट्रॉफी में उसी लय से दोबारा रन बनाते हो। तो बार बार आकर के अपने आप को प्रूव करना श्रेयस अय्यर की मानो ये आदत सी है। और यस, उन्होंने अपना ओडीआई में तो एकदम एरिया जमा करके रखा है, बट अब जो बारी है वो है टेस्ट क्रिकेट की और T20 की। अब आप देखो, टेस्ट क्रिकेट इंडिया वेस्ट इंडीज के साथ खेलेगा और फिर साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगा, लेकिन उससे पहले जो एशिया कप है वो T20 फॉर्मेट में। कहानी बस इतनी सी है कि एशिया कप जो एंड हो रहा है वो हो रहा है सितंबर 28 को, और अक्टूबर 2 को ही टेस्ट स्टार्ट है। तो वहां पर थोड़ी सी डिस्कशन जरूर है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में ये बात बीसीसीआई के सोर्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए साफ कर दी कि हमने श्रेयस को एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में मिस किया। उन्होंने कहा कि हमें अय्यर चाहिए, क्योंकि अय्यर का जो क्लास है और जो एक्सपीरियंस है वो इंडिया को हर फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर में काफी काम आएगा। हालांकि ये सब सुनकर के मैं थोड़ा हैरान हो रहा था कि यार बीसीसीआई की तरफ से ये बातें कैसे आ सकती है, मतलब यूजुअली जस्ट ऑपोजिट होता है। लेकिन चलो ठीक है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। बट अभी मैं कह रहा हूं कि देर आए, आपको श्रेयस को बहुत जल्दी वापस लाना चाहिए था, बट ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हमने श्रेयस को काफी मिस किया एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में, खास करके मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी ना होने की वजह से। काफी बार ऐसा लगा, हमने देखा, आपने कभी आपने साई सुदर्शन को यूज किया, कभी आपने करुण नायर को यूज किया, सो यू वर नॉट श्योर कि भाई हम इस जगह पर किसको और ला सकते हैं, और वहां पर थोड़ा डामाडोल दिख भी रहा था। तो यस, वहां पर बीसीसीआई को लगा कि यार अगर यहां पर अय्यर होते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब आप आगे बढ़ते हो, आपने ये चीज सोची, और उन्होंने एक और चीज मेंशन करी कि श्रेयस अय्यर जो हैं वो स्पिन बॉलिंग काफी अच्छा खेलते हैं, और होम सीरीज में हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो स्पिन बॉलिंग खेलता हो। अब आपको अगर स्पिन बॉलिंग से थोड़ा सा रेफरेंस दूं तो थोड़ा सा पीछे चले जाओ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज याद कर लो। हालांकि याद करने वाली सीरीज वो है नहीं, बट न्यूजीलैंड आकर के इंडिया को घर पर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट हरा करके चला जाता है। घर पर होम मैच में इंडिया व्हाइट वॉश नहीं हुआ था कभी भी न्यूजीलैंड से, लेकिन न्यूजीलैंड वो करके चला था। और हम कहां पर फंसे थे? हम फंसे थे स्पिन में। अब आप सोचो कि इंडिया स्पिन में अपने घर पर फंस रहा है, ये शायद सपने में भी आप नहीं सोच सकते थे, लेकिन वाकई में वहां पर यह हुआ था। और सैंडनर जैसे हमें शेन वॉर्न लग रहे थे, हालांकि सैंडनर इज अ वंडरफुल बॉलर, बट स्टिल वो हमसे पढ़े नहीं जा रहे थे, और लगातार आकर के न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने हमें परेशान किया और व्हाइट वॉश करके चले गए। सो बीसीसीआई को यह बात तो समझ में आ गई कि यार हमारे बैटर्स फास्ट बॉलर को खेलने की आदत डालते डालते ऐसे हो गए कि उनसे स्पिन नहीं खेला जा रहा। मतलब वो जाकर के ऑस्ट्रेलिया में बेहतर खेल रहे हैं, वो जाकर के इंग्लैंड में बेहतर खेल रहे हैं, लेकिन अपने यहां स्पिन बॉलिंग को वो नहीं खेल पा रहे हैं। इस वजह से ये बात की गई कि भैया श्रेयस अय्यर अच्छा स्पिन खेलते हैं। श्रेयस अय्यर ने रीसेंट काफी सारे रन्स किए हैं, चाहे डोमेस्टिक ले लो, चाहे आईपीएल उठा लो, चाहे आप नेशनल टीम ले लो, जहां जहां उनको मौका मिला उन्होंने रन्स किए हैं। इस वजह से बेहतर ये होगा कि हम श्रेयस को वापस लें। हां, ये बात जरूर है कि श्रेयस के अगर आप टेस्ट नंबर देखेंगे तो वो आपको बहुत अमेजिंग नहीं लगेंगे, और उसका बहुत ऑब्वियस रीजन है कि यार आपने मैचेस ही कितने दिए और आपने कितने इंटरवल पर दिए। श्रेयस अय्यर ने अभी तक कुल 14 टेस्ट मैच खेले, 811 रन उनके पास हैं, 36 का एवरेज है, 550 और 1 सेंचुरी। आप किसी भी अच्छे प्लेयर को उठा करके देख लो, उसको बैकिंग मिलती है। श्रेयस को उतनी बैकिंग टेस्ट क्रिकेट में नहीं मिली। आपने ओडीआई में बैक किया, देखो ओडीआई में आकर के उसने परफॉर्म किया, वैसे बैक उतना कुछ खास किया नहीं, इसको परफॉर्म करना पड़ा बैक टू बैक, तब जाकर के आप इस पॉइंट पर आए कि चलो ठीक है यार इसको रख लेते, बिकॉज इवेंचुअली आपको मैचेस जीतने। आप देखो रणजी में हाल फिलहाल में उन्होंने 5 मैच में 480 रन बना दिया 68 के एवरेज से। सो जहां पर वो बंदा खेल रहा है वहां पर वो रन बना रहा है। बट और इससे पहले अगर आप देखते हो, श्रेयस अय्यर आपको इंग्लैंड के खिलाफ 2024 की जनवरी में जब सीरीज हो रही थी वहां पर दिखे थे। उस टाइम
पर अगर आपको याद होगा तो श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों की टेस्ट फॉर्म काफी खराब चल रही थी और दोनों को लेकर के लगातार बात हो रही थी। लेकिन आप देखो आज शुभमन गिल टेस्ट में कैप्टन बन गए हैं और श्रेयस अय्यर की टेस्ट में जगह भी नहीं बन रही थी। अब जाकर के फाइनली दोबारा बात निकली है कि श्रेयस को टीम में लाना चाहिए, बिकॉज एक स्टेबल प्लेयर है और अभी वो उस पॉइंट पर नहीं है जहां आप बोलो कि यार इसको बाहर निकाल दे। अभी आप 4-5 साल बड़े आराम से और बड़े अच्छे से, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही श्रेयस अय्यर को एक टीम में रख सकते हो और वो काफी कुछ टीम के लिए कर सकते हैं। एंड एट दिस मोमेंट इट इज अ वेरी गुड थॉट। बट हाँ, सवाल ये जरूर है कि अय्यर को अंदर लाओगे तो बाहर कौन जाएगा, जिसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा टी20 टीम की अगर आप बात करोगे तो एशिया कप, जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत क्लोज है एशिया कप की एंडिंग और वेस्ट इंडीज सीरीज की स्टार्टिंग, इस वजह से इसको लेकर के थोड़ी सी बात अभी स्लो डाउन जरूर है। बट यस, श्रेयस अय्यर की एशिया कप में भी वापस आने की बात है, बिकॉज हम सब ने देखा किस तरह से उन्होंने आईपीएल में परफॉर्म करा। देखो इस बार का जो आईपीएल था वो मानो तमाचे जैसा था। श्रेयस अय्यर के ओपोनेंट तो नहीं कहूंगा, बट हाँ उन लोगों के लिए जो श्रेयस को नहीं मानते थे कि वो टी20 का प्लेयर है। जैसे बहुत सिंपल सी कहानी, श्रेयस अय्यर को लेकर के आप उनके पुराने नंबर्स देखो या कुछ बहुत ऑब्वियस सी उनको लेकर के स्टेटमेंट देखो। पहली बात, अय्यर बाउंसर नहीं खेल पाते, बहुत ऑब्वियस सी बात है और लगातार ये बात आती थी कि अय्यर जो है वो शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाते। अय्यर ने सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ शॉर्ट बॉल पर अच्छी करी और इस आईपीएल में हमने देखा कि उनका शॉट परसेंटेज कितना बढ़ गया अगर बॉल शॉर्ट रहती थी तो। शॉर्ट बॉल पर उनके शॉट्स काफी सही रहे। सबसे पहले उन्होंने अपने शॉर्ट बॉल को सॉल्व करा। दूसरी चीज हुआ कि भाई ये टी20 का प्लेयर नहीं है। माना कि इसने कोलकाता नाइट राइडर्स को एज अ कैप्टन लीड किया और टीम जीत गई, लेकिन ये टी20 का कैप्टन नहीं, वो टीम अच्छी थी इस वजह से जीत गई। लेकिन जब पंजाब किंग्स, वो टीम जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही थी, जब वो अय्यर की कप्तानी में आती है और वो फाइनल तक पहुंच जाती है, देन एवरीवन इज लाइक कि यार नहीं यार, मतलब कुछ तो बात है इस बंदे में। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बंदा अगर इस तरह परफॉर्म कर रहा है और टीम को लेकर के आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब कि कुछ तो खास है। और श्रेयस ने खुद भी 600 से ज्यादा रन बना दिए थे एक आईपीएल सीजन में। 600 ज्यादा रन बनाना इज नो जोक। सो सबको लगा कि नहीं यार इसको चैलेंज मिलता है, इसको सॉल्व कर देता है। सो यस, एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको बड़े प्लेटफॉर्म पर यूज किया जा सकता है। और बाकी हमने चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर को देखा ही। अगर आप टी20 की बात कर रहे हो तो आप उनका लास्ट मैच उठाकर देख लो, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो खेल रहे थे। इंडिया 55 पर 4 था, उसके बावजूद चिन्नस्वामी में आकर के इन्होंने 37 पर 53 की पारी खेली थी और एक अच्छी सिचुएशन में टीम को लेकर आए थे। सो यस, ये सिचुएशन के हिसाब से खेलना जानते हैं और इन्होंने काफी बार इंडियन टीम को मुश्किल वाली सिचुएशन से निकाला। इस वजह से ओडीआई में जो चौथे नंबर वाला स्लॉट है उन्होंने एकदम बुक सा कर लिया है। खैर, इंडिया इस बार दुबई में खेलेगा, वहां भी स्लो ट्रैक है, वहां स्पिनर्स को काफी यूज किया जाएगा और वहां पर आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो स्पिन को अच्छा खेलता हो और श्रेयस अय्यर एक बहुत अच्छे दावेदार हैं उसमें, जहां पर आप उनको यूज कर सकते हो। अगेन, कौन जाएगा कौन आएगा ये डिस्कशन बाद में होगा, लेकिन फिलहाल जो स्क्वाड आने वाला है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं एशिया कप के स्क्वाड का, उसमें अय्यर का नाम होना ये काफी हद तक तय माना जा रहा है। सिर्फ एक ही मुद्दा है डिस्कशन का कि वो बहुत क्लोज है वेस्ट इंडीज सीरीज से, तो कितने प्लेयर ऐसे होंगे जो दोनों में खेल रहे होंगे ये हमें देखना। अगर आप आईपीएल की तरफ देखते हो अय्यर के, तो 2025 में 17 मैचेस खेले थे, 604 रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट उनका 175 का था और एवरेज 50 के ऊपर का। सोचो 50 के ऊपर का एवरेज, 175 का स्ट्राइक रेट, ये अय्यर के नंबर यूजुअली नहीं होते थे। इन्होंने अपने आप को इंप्रूव करा है उस जगह पर, तो जाहिर सी बात है दिस शोज के सवाल पूछोगे तो अय्यर जवाब देंगे और जवाब रन से देंगे। एंड दैट इज द रीजन कि उनको कंटेंशन में डाला गया। और वैसे भी अय्यर से जब से बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, अय्यर का 2.2 वर्जन दिखा और कुछ जबरदस्त दिखा। देखो रणजी ट्रॉफी वो जीते थे एज अ कैप्टन, जब उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया उसके बाद जब कहा गया कि आप जाकर डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेला, बहुत बढ़िया खेला और ट्रॉफी जीत कर आए। उसके बाद वो केकेआर वाली ट्रॉफी थी जब उन्होंने आईपीएल में केकेआर के लिए कप्तानी की और वहां से ट्रॉफी जीत कर आए। फिर उसके बाद ईरानी कप खेला, वहां भी जीत कर आए। फिर सैयद मुश्ताक अली खेला, वहां भी उन्होंने जीता। फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेला, वहां भी उन्होंने जीता, हाईएस्ट रन गेटर रहे। और उसके बाद हमने देखा कि वो आकर के आईपीएल में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देकर गए। सो अय्यर काफी टाइम से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको थोड़ी बैकिंग की जरूर है। अब एक दो मैच सपोज करो आपने खिला दिया, अगर वहां पर नहीं चल पाए तो फिर लोग जज करने लगेंगे कि यार देखो इसको तो मौका मिला, 2 मैच में मौका मिल गया, 2 मैच तो परफॉर्म किया नहीं आपने। सो वी ऑल नो कि 2 मैच से कहानी नहीं बनती है। एंड उनको अगर बुलाया जाएगा तो मुझे गंभीर की वो स्टेटमेंट याद रहेगी जब गंभीर ने कहा था कि हम किसी भी खिलाड़ी को 2-3 मैच से जज नहीं करते। तो अब देखना यह है कि श्रेयस अय्यर क्या टेस्ट और टी20 दोनों के लिए वापस आते हैं या फिर टाइमिंग देख करके दोनों में से किसी एक में पिक किए जाते हैं। आना तय है, बट कब, किस सीरीज में, इसके लिए हमें स्क्वाड का इंतजार जरूर करना पड़ेगा।
बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम। अब और लेट कर दोगे तो मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज अच्छे फेस चल रहे हैं अय्यर के, ज्यादा लंबा खींचना सही नहीं हो। खैर आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर क्या टी20 टेस्ट दोनों में बेहतर होंगे, या फिर टेस्ट के लिए अय्यर को लाया जाए, या फिर टी20 के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।